हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज 6 जुलाई 2025 को आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना कि 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। 2 घंटे का देखो यह पेपर था और 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो जल्दी-जल्दी हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एज ऑफ 2025? तो वो कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस है। तो कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल 2025 में? एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? तो यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है वर्ल्ड बैंक का, तो वो कहाँ पर है? तो वो है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पर है? तो ये है वेनेजुएला में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच कंट्री एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020? तो वो कौन जो है तो एग्जिट हुआ था? तो वो हुआ था यूके और इसी को ब्रेग्जिट कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नीदरलैंड द हेग में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021? तो ये क्वेश्चन जो है तो स्क्रैप हो जाएगा क्योंकि 2024 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे फ्रांस में, बट आपसे यहाँ पर एशियन कंट्री पूछी गई है और फ्रांस एक एशियन कंट्री नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2025? तो करंट प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है तो चाइना एसोसिएट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर? तो वो कितने हैं? तो वो हैं 5। बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान? तो आसियान की कौन सी इनमें मेंबर कंट्री नहीं है? तो नहीं पूछी गई है, तो इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज एस्टेब्लिश? तो आईएमएफ इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो वो किसकी है? तो वो है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? तो प्रेजेंट में लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? तो वो कितनी है? 550। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया हुआ था। पहले 552 हुआ करती थी, बट जो 2 सीटें हम रिप्रेजेंट करते थे या फिर रिजर्व करके रखते थे एंग्लो इंडियंस के लिए, उनको एबलिश कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी? तो ये हमने की थी प्लानिंग कमीशन से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग से हमने जो है तो नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो वो किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं बेंगलोर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम? तो वो 1 जुलाई 2017 से जो है तो स्टार्ट हुआ था जीएसटी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो वो ऑब्वियसली किनको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? तो वो कौन सा था? तो वो था आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022 वॉज? तो वो ऑब्वियसली कौन है? तो वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 2000 अलॉन्ग विद झारखंड एंड उत्तराखंड? अभी कल या फिर परसों वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को हमने जो तो 2000 में जो तो एक नया स्टेट बनाया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो वो किसकी है? तो वो है गुजरात की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो वो कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है तो कब पास हुआ था? तो वो 2009 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द थ्री रिवर कनेक्टेड विद त्रिगर्त? तो त्रिगर्त 3 नदियों के से घिरे हुए समूह को जो है तो त्रिगर्त बोला जाता था। तो वो 3 नदियां कौन कौन सी थी? सतलुज, रावी और ब्यास। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
एंशियंट नेम आपसे पूछा गया है कांगड़ा टाउन का, तो हम बोलते थे नगरकोट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28 की बात करें, एंशियंट नेम आपसे कुल्लू का पूछा गया है जिसको हम कुल्लू तो बोलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर, तो वो कौन थे, तो वो थे रामलाल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करें, हाउ मैनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला नाउ अ डेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो वो कितने हैं, तो वह 12, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करें, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो वो है ऑब्वियसली चंबा में, ऑप्शन बी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट वॉज, तो वो कौन थी, तो वो थी लीला सेठ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन 1959, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 की बात करें, व्हेन डिड ए मैसिव अर्थक्वेक हिट कांगड़ा, तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में एक भारी जो है तो अर्थक्वेक आया था, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड, तो वो ऑब्वियसली कहाँ पर है, तो वो है किन्नौर में, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, तो वो सतलुज हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन थी, तो वो थी विद्या स्टोक्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट आर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट, तो वो कितने हैं, तो वह 3, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वहन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश, तो एचपीयू की स्थापना जो तो 1970 में की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन की बात करें, द साइनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वॉज अकर इन, तो चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन, तो असैसिनेशन कब हुआ था इंदिरा गांधी का, तो वो हुआ था 1984 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करें, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण इन राजस्थान टुक प्लेस इन, तो पोखरण में हमने सबसे पहली बार न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है तो कब किया था, 1974 की यह बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट आर, तो उसको हम बोलते हैं 22 यार्ड्स अपार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन क्रिकेट ए रन टेकन व्हेन द बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको हम बाय बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई पुलिस इज हेडेड बाय ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज, तो लाला लाजपत राय को जो है तो पंजाब केसरी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मरली नोन एज, तो श्रीलंका को जो है तो पहले सीलोन बोलते थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द ज्यूरिडिक्शन अंडर, तो वो नागालैंड हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ पर है, तो वह है पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट, तो ओजोन लेयर जो है तो किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, तो वह यूवी रेज को आने से रोकती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, तो उसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट, तो वो कहाँ पर है, तो वह है दार्जिलिंग में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, तो वो कहाँ पर है, तो वह है चिनाब नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेज क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, तो कितनी है, तो वो है 22 भाषाएं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये हर एक क्वेश्चन हमने बहुत बार जो है तो डिस्कस किया हुआ है। द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिल्ट एज मार्केट मीन्स, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्वेश्चन आपके हमारे बोर्ड में भी बहुत बार जो है तो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन मीन्स, तो डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज इन, तो वो हुआ था 1957 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, तो वो हो जाएगी 2:3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 61 की बात करें, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ट बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, तो वो हमने ली है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, होली बुक कौन सी है पारसी की, तो पारसियों की होली बुक कौन सी है,
तो उसको हम बोलते हैं जैन अवस्था। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस अ स्पेशल फीचर, तो वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है ओणम फेस्टिवल के अंडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द प्रेजेंट लोकसभा इज एट, बहुत बार मैं आपको बताता हूँ हमारी जो है तो प्रेजेंट में 18वीं लोकसभा चली हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 65 की बात करें, द नंबर ऑफ रिट दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड और ए हाई कोर्ट इज, तो वो कितनी है, तो वो है 5 रिट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो वो कितनी है, तो वो है 25 साल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट, तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क, तो वो हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 की बात करें, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज, तो वो हो जाएगी बिट। ऑप्शन बी करेक्ट। 70 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो जंक ईमेल को स्पैम भी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की अगर बात करें, ए मैन बाइज ए पेन फॉर 60 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 70 रुपीज, वट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16.67%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स, वट इज इट्स एवरेज स्पीड, तो वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए करेक्ट। 74 की बात करें, वट बिल बी दी कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ शुगर इफ 1 kg कॉस्ट 42 रुपीज, तो ये हो जाएगी 147 रुपीज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन की बात करें, यू अर्न 500 रुपीज पर डे, इन हाउ मैनी डेज विल यू अर्न 15,000 रुपीज, तो कितने दिनों में हम जो तो 15,000 कमाएंगे। अगर हम 500 रुपए जो तो प्रतिदिन कमाते हैं तो 30 दिनों के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, ए कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, हाउ मेनी लीटर आर नीडेड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, तो वो देगी 12.5 लीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 77 की बात करें, इफ 2 पेंसिल कॉस्ट 8 रुपीज, हाउ मच डू 10 पेंसिल्स कॉस्ट, तो 77 का जो है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 40 रुपीज। 78 की बात करें, ए शर्ट मार्क्ड एट 800 रुपीज इज सोल्ड फॉर 640 रुपीज, वट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज देखो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 79 की बात करें, इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, हाउ मेनी वर्कर आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 डेज, तो 79 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 15। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 80 की बात करें, ए बास्केट कंटेन्स 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस, इफ यू पिक वन फ्रूट रैंडमली, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल, तो ये सारी की सारी संभावनाएं हो जाएंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज 10% ऑफ 1500, तो वो हो जाएगा 150 रुपीज। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ 1 डजन एग कॉस्ट 72 रुपीज, वट इज द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स, तो वो कितनी हो जाएंगी। 82 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 42 रुपीज। 83 की बात करें, राम बॉट 2 शर्ट्स फॉर 750 ईच, ही गेव ए 1000 नोट, हाउ मच बैलेंस शुड द शॉपकीपर रिटर्न, तो वो कितने रिटर्न करेगा, जीरो। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 84 की अगर बात करें, यू फिल 2 बॉटल्स विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट, हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू फिल 10 बॉटल्स, तो 84 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25 मिनट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो ऑब्वियसली कौन सा है, तो वो है एशिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 86 की बात करें, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नील नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो तो हमारे इंडिया से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन दी बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो ये जो है तो चाइना और नेपाल के मध्य में फॉल करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 89 की बात करें, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड बाय एरिया, तो वो हो जाएगी वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की बात करें, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो वो ऑब्वियसली अंटार्कटिक डेजर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 91 की बात करें, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो 91 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा केन्या। ऑप्शन
ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको तभी बार-बार यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक क्वेश्चंस पक्के करने हैं, क्योंकि यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपकी सिलेक्शन से 1 या फिर 2 नंबर से पीछे कर देते हैं। तभी मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि बेसिक क्वेश्चंस आपको बार-बार पढ़ने हैं। व्हिच ओशन इज़ द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया? तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग या तो सबसे बड़ा ओशन कौन-सा हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 की बात करें, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम ज़ोन्स? तो वो कौन-सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 की बात करें, व्हिच इंडियन रिवर इज़ नोन एज़ सॉरो ऑफ बंगाल? तो वो बोला जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करें, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? तो वो साउथ इंडिया में फॉल करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 97 की बात करें, व्हिच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया? तो वो कौन-सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करें, व्हिच इज़ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? तो वो कौन-सी है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 99 की बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? तो वो कौन-सी है, तो वो है कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे। ये भी आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, व्हिच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक? तो वो कौन-सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी चिल्का झील, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे लार्जेस्ट इनलैंड लेक अगर पूछा होता, लार्जेस्ट इनलैंड लेक, तब आप ऑप्शन डी टिक करके आते सांभर लेक। बट आपसे सिंपल पूछा गया था लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, तो वो हो जाएगी चिल्का झील, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 100 में से आपसे आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में हमें बता दो। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। थैंक यू।